बस हमारी हालत यही है। तो हमें चाहिए कि हम आशा प्रभु के ऊपर छोड़ दें। जैसे चाहो आप मेरे स्वामी हो, कर्तव्य में प्रमाद नहीं करूंगा, धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करूंगा, और जैसे रखोगे मुस्कुरा के रहूंगा। जहां कोई ऐसी परिस्थिति आती, कोई अपमान, कोई प्रतिकूल, नहीं, मेरे प्रभु का दिया हुआ हर विधान उसको खुशी से सहना है, मुस्कुरा के निकलना है, आंसू नहीं, घबराना नहीं। नहीं नहीं, हमने प्रभु से प्यार किया है तो प्यारे का ही साम्राज्य है, और उसका हर विधान हमारे लिए सर आंखों पे है। हमको उसका विरोध नहीं करना, उसको सहना है। वो देखना चाहता है इस परिस्थिति में तुम कैसे मुस्कुराओगे, तो हमें सहना है। बिल्कुल ऐसे कमजोर मत बनो कि कोई कुछ कह दे तुम रो दो, थोड़ी सी हानि हो गई तुम रो दो। नहीं, तुम ऐसे मालिक के जो भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, इतने में से निमेष कहते हैं, निमेष में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर देता है। वो जब चाहेगा तो निहाल कर देगा, जैसे वो चाहे हमें वैसे रहना है। अब तो क्या दुख होगा, क्या दुख होगा, मतलब समझ हमारी थोड़ी ठीक हो जाए तो हम निराश क्यों हो कि ऐसी परिस्थिति है। अरे परिस्थिति बदलने में देर लगती है क्या? आज खाने को नहीं, कल भंडारा शुरू हो जाएगा। उसको उसका खेल ऐसा है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ऐसी परिस्थिति थी कि भिक्षा मांगने जाए तो अब शरीर रोग से ग्रसित, मांगने जा नहीं सकते, कोई पानी देने वाला नहीं, 1 रुपया नहीं, क्योंकि संसार से किसी से मिलना जुलना नहीं था। फल फूले तो सब बात जाने दो। मिश्री है ना वृंदावन की, तो एक ब्रजवासी देते थे 250 ग्राम मिश्री 15 दिन में। तो इतना टुकड़ा अपनी श्री जी को, जो आज फूल बंगला में बैठे भोग लग रहे हैं, इतनी मिश्री का टुकड़ा 24 घंटे में। पर वो आंसुओं से लगता था कि श्री जी मुझ अकिंचन के पास, अब आप इसी से तृप्त हो जाइए, इसी को मान लीजिए 56 भोग है। शाम के फूल मांगते थे बिहारी जी के सामने, जो डलिया लगती हैं, 4 5 10 फूल मिल जाते थे, उनकी सैया लगा के श्री जी को, श्री जी सहन करो। आज फूल बंगला बन रहा है। उनकी मौज है, कभी फुटपाथ पे तो कभी महलों पे है, कभी कोई पूछने वाला नहीं था। आज करोड़ों नेत्रों से केवल प्यार ही प्यार मिल रहा है। हम देखते हैं कि लोग प्रायः संतों के पास जाते हैं, मुझे ये दे दो, और हमारे पास आते हैं, तुम्हारी आयु बढ़े, तुम सुखी रहो, तुम स्वस्थ रहो। बोलो उल्टा देखो, देखो ना कौन कर रहा है, ये कौन कह रहा है? ये हमारे प्रभु इन रूपों में आकर, हम यही आश्चर्य मानते हैं। संतों के पास जाते, ला महाराज मेरे कैंसर हो गया, ठीक हो जाए महाराज। ये हमारे यहाँ ऐसे आते हैं, महाराज आप ठीक हो जाओ आपकी आयु बढ़े, आप सुखी रहे, आपको मेरी आयु लग जाए। मेरा ये कहाँ, ये कौन बोलता है? प्रभु बोल रहे हैं, इतने मुखों से प्रभु बोल रहे हैं, इतने नेत्रों से। जो वेद कहता है ना, सास शीर्खा पुरखा हा शास्त्राक्षा, वो मुझे दिखाई दे रहा है। मेरा प्रभु इतने रूपों में देख रहा है मुझे, मेरा प्रभु इतने रूपों में प्यार दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। सच्ची मानिए, एकमात्र भगवान का आश्रय ले लीजिए। जिस दिन आश्रय पक्का हो गया, पक्का का मतलब जैसे गाय बांधता है ना खूंटे पे किसान, तो ठोकता है और फिर हिला के वही देखता है कि अगर हमसे हिला तो अभी और पिटेगा, फिर और ठोकता है उसे, और जब देखा कि नहीं हिल रहा तब गाय बांध। ऐसे ही कुछ है शरणागति में, अगर हम हिल रहे हैं तो भी पिटाई बाकी है, अभी ठुकाई होगी। पक्के शरणागत जहां हो गए फिर निहाल, ये अनंत ब्रह्मांड साम्राज्य आपका। क्योंकि आपने स्वामी को सर्वस्व अर्पित कर दिया, तो स्वामी ऐसे उदार के अपना सर्वस्व अर्पित कर दिए। इसलिए सावधान, हम निराश तो होना,